गैंगस्टर सुभाष सिंह ठाकुर को हत्या के मामले में 22 दिसंबर तक का भेजा गया पुलिस रिमांड में। मुंबई टीवी हर खबर सच के साथ। मैं हूं जैन सैद, आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। महाराष्ट्र की थाने की एक अदालत ने मंगलवार को कुख्यात गैंगस्टर सुभाष सिंह ठाकुर को पुलिस रिमांड में भेज दिया है। ठाकुर को 2022 में एक हत्या के मामले में गिरफ्तार किया गया है। अदालत ने उसे 22 दिसंबर तक का पुलिस हिरासत में भेज दिया है। इस मामले में जांच में मीरा भयंदर वसई विरार पुलिस कर रही है। पुलिस के मुताबिक आरोपी से हत्या की साजिश और नेटवर्क को लेकर पूछताछ की जाएगी। ये केस महाराष्ट्र संगठित अपराध से जुड़ा हुआ है। बताया ये जा रहा है कि 2022 में एक डेवलपर की हत्या कर दी गई थी और उसके बाद में जो शूटर हायर किए गए थे और पूरी तरीके से प्लानिंग में सुभाष सिंह ठाकुर का इस मामले में नाम आ रहा है। ऐसे में पुलिस ने इस पूरे मामले को देखते हुए सुभाष सिंह ठाकुर की जो यूपी से ट्रांस रिमांड लेकर आई है और उसके बाद में थाने की अदालत में पेश किया गया, जहां पर सुभाष सिंह ठाकुर को थाने की अदालत ने 22 दिसंबर तक का पुलिस हिरासत में भेज दिया है। अब पुलिस तमाम एंगल तरीके से जांच करेगी। बताया ये जाता है कि सुभाष सिंह ठाकुर, जो कि दाऊद इब्राहिम का मेंटर भी कहा जाता है, जो कि पूरी तरीके से इंडिया में सक्रिय है, और ये भी बताया जाता है कि सुभाष सिंह ठाकुर एक कुख्यात गैंगस्टर है और पुलिस इस पूरे मामले में तफ्तीश कर रही है। सुभाष सिंह ठाकुर या आरोपीला समय चव्हाण मर्डर केस विरार पोलीस स्टेशन या मोका केसमध्ये आज रिमांड कामी हजर केला असता। त्याच्यामध्ये त्यांचा महत्वाचा रोल आहे। ती समय चव्हाणला मारण्याची सुपारी त्यांनी दिली होती, त्यांच्याकडे दिली होती असे आरोप आहे त्यांच्यावर। त्याकरता त्यांना आज कोर्टासमोर हजर केले असता आम्ही त्याच्यामध्ये तपास कामी आरोपीची पोलीस कस्टडीची 7 दिवसाची मागणी केली होती। तपास अधिकारी एसपी बल्लाळ साहेब स्वतः हजर होते। त्यांनी देखील कोर्टात आमची बाजू मांडली। त्यामध्ये आरोपींनी गुन्हा करताना जे काही मोबाईल फोन्स वापरले ते फोन कुठे डिस्पोज ऑफ केले, वेपन कुठे डिस्पोज ऑफ केलं, आणि अखिलेश तिवारी म्हणून जो आरोपी आहे, आरोपी नंबर 13, यांनी ती वेपन या आरोपीच्या सांगण्यावरून डिस्पोज केली अशी आम्हाला माहिती आहे। त्याकरता त्याची पोलीस कस्टडीची मागणी केली, जी कोर्टाने आम्हाला मंजूर केली। 22 डिसेंबर पर्यंत आरोपीला पोलीस कस्टडी मंजूर करण्यात आलेली आहे। काय नेमकी नवीन खुलासे होतील, काय वाटतं? जे शस्त्र वापरण्यात आलं होतं, मोबाईल फोन असेल किंवा जी पैशाची काय नेमकी खुलासे होतील? यामध्ये आम्हाला पैशाची जी देवाणघेवाण झालेली आहे, त्या देवाणघेवाणमध्ये यांना किती पैसे मिळालेले आहेत, एक्झॅक्ट किती अमाऊंटचे कॉन्ट्रॅक्ट होतं ते समय चव्हाणला किल करण्याचं, याचा खुलासा होण्याची शक्यता आहे। त्याचप्रमाणे वेपन डिस्पोजलची खुलासा होण्याची शक्यता आहे। ॲज वेल एज यामध्ये अजून कोणी इन्व्हॉल्व आहे का? आतापर्यंत 14 आरोपी निष्पन्न झालेले आहेत। अजून कोणी आरोपी इन्व्हॉल्व आहे का हे देखील निष्पन्न होण्याची शक्यता आहे। त्यामुळे कोर्टाने आम्हाला सफिशियंट पोलीस कस्टडी दिलेली आहे। पुढची तारीख नेमकी केव्हाची दिलेली आहे, काय नेमकं केलं? 22 डिसेंबर पुढची तारीख दिलेली आहे। त्या दिवशी त्यांना कोर्टासमोर हजर करणार आहे। त्याच्यामध्ये जर प्रोग्रेस असेल, इन्व्हेस्टिगेशन मध्ये जर आम्हाला प्रोग्रेस मिळाला तर पुढील तपासासाठी आम्ही पुन्हा त्याची पोलीस कस्टडी मागणार आहोत।